विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। जीवन कौशल के वर्धनाय हमें अपने उत्साह को, अपनी प्रसन्नता, उमंग को निरंतर बना करके रखना चाहिए और सदा कुछ न कुछ नवीन उत्पादक कार्यों को करते हुए एक उपलब्धि की, एक प्राप्ति की, जो एक संतुष्टि है, वो होनी चाहिए हमारे भीतर, कि हम नित्य निरंतर नवीन कार्य, उत्पादक कार्यों में संलग्न रहें, जिससे हमारी तृप्ति और हमारी संतुष्टि बनी रहे। हम संतुष्ट नहीं रहते हैं तो ये हमारे वर्तमान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और यदि हम आज संतुष्ट नहीं हैं तो हम फिर कल भी संतुष्ट नहीं होंगे। संतुष्टि के लिए बहुत ही आवश्यक है कि आवश्यक कार्यों को पूरा करना, उत्पादक कार्यों को करना और अनुत्पादक कार्यों से, अनावश्यक कार्यों से दूर रहना, बच कर रहना, उन्हें कभी ना करना। इससे जीवन में प्राप्ति की, उपलब्धि की, संतुष्टि की स्थिति बनी रहती है। स्थिति बनी रहेगी तो हमारा उत्साह बना रहेगा। हमारा जो जीवन जीने के लिए उत्साह बहुत जरूरी है, नहीं तो सब कुछ होते हुए भी यदि उत्साह नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, किसी काम नहीं आता। और उत्साह पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, कोई दूसरा हमको दे नहीं सकता। अगर दूसरे के द्वारा उत्साह दिया जाता है, कुछ अच्छे शब्द हम सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, लेकिन वो उत्साह बहुत टेम्परेरी होता है। हमने कोई 5-10 मिनट का वीडियो देखा या हमने कोई मूवी देखी, मोटिवेशनल शॉर्ट मूवी, या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, तो हम उत्साह में तो आ जाते हैं सुन करके, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता है, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, दोपहर हुई, शाम हुई, वो सारी चीज दिमाग से चली जाती हैं और फिर हमारी स्थिति वहीं की वहीं होती है जो सुनने के पहले थी। वो मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं ठहरता है जो हम बाहर से लेते हैं, आरोपित करते हैं, क्योंकि अंदर तो वही विचार चलेगा जो चल रहा था। बाहर से कुछ देर के लिए दूसरा विचार हमने ओढ़ा, लेकिन अंदर से तो फिर वही कंटिन्यूअस चलेगा। तो बाहर वाले विचार तो कहां चले जाएंगे उसका पता ही नहीं चलता। तो वो अंदर की चीज असली होती है। बाहर से लाई गई चीजों से उसको ढका तो जा सकता है कुछ देर के लिए, पर उसे मिटाया नहीं जा सकता। जो हमारे अंदर चल रही है, जो मूल हमारा स्वभाव बन चुका है, जो हमारी आदत, अभ्यास बन चुका है, जो चीजें अब बिना चलाए चलने लगी हैं, वही हमारे जीवन का, वर्तमान का, अभी का सत्य है। वही हमारा जीवन की स्थिति है, वही हमारे जीवन की पूंजी है, जीवन की वही प्राप्ति है जो हमारे जीवन में अभी चल रहा है वर्तमान में। अच्छा है या बुरा है वो बात अलग है, लेकिन जो अंदर से मन में चल रहा है वही मेरी स्थिति है। मेरी जो सोच है वही मेरी संपत्ति है, जो निरंतर चल रही है, बिना किए चल रही है। सोते वक्त भी, सपने में, जागते समय, हर समय
और वही बताया कि कितना भी हम बाहर एस्केप करें, उससे बचने का, अंदर जो चल रहा है उसको रोकने का, उससे बचने के लिए हम बहुत सारे कर्मकांड करते हैं, चीजें करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या एफएम, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, खाते पीते हैं, कुछ भी अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन जो अंदर चीज है, जो अंदर की यदि निराशा है और अंदर का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, तनाव है, उसको नहीं मिटा सकती ये चीजें, क्योंकि वो अंदर का जीवन ही वही है। बाहरी जीवन से हम उसे बदल नहीं, जो चीजें चल रही हैं तो करने वाली चीजों से होने वाली चीजों को नहीं बदल सकते। होने वाली चीजों को तो होने वाली चीजों से ही बदल सकते हैं कि आज भले ही कुछ चल रहा है, लेकिन कल से या आज से कुछ और चले। अभी तक भले ही मेरे मन में ये चल रहा है, ऐसे विचार आ रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अभी से मैं कुछ ऐसा बंदोबस्त करूं जिसको करने में मैं ही सक्षम हूं, क्योंकि मेरे में ये चीजें चल रही हैं। तो आज से, अभी से कुछ नई दिशा में स्वीकार्यता हो, जो चल रही है उसमें अस्वीकार्यता हो, उसमें मेरी ये बुद्धि बने कि ये निरर्थक है, व्यर्थ है, हानिकारक है और अज्ञान, अविद्या, मूढ़ता, दुख से भरी हुई है। ये मेरी स्वीकार्यता हो जाए तो वो अपने आप हटती हैं चीजें। और जिस चीज में हमारी ये स्वीकार्यता होती है कि ये बहुत लाभकारी है, ज्ञानवर्धक है, बहुत ही ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इससे बहुत ही लाभ होगा मेरा, तो वो चीजें अपने आप हमारे जीवन में, हमारे मन में, बुद्धि में आत्मसात हो जाती हैं, स्वभाव बन जाती हैं, जिसमें हमारी उत्पादक बुद्धि हो जाए। और जिसमें हमारी अनुत्पादक बुद्धि हो जाए, मलिन बुद्धि हो जाए, वो चीजें हटती हैं। तो किस चीज को हमने अपनी बुद्धि में प्रश्रय दे रखा है, आश्रय दे रखा है, वो चीजें आएंगी। और जिन चीजों को आश्रय नहीं दे रखा है, वो चीजें अच्छी होते हुए भी, साइंटिफिक होते हुए भी, कल्याणकारी होते हुए भी हमारे मन में कभी नहीं आएंगी। बस उनकी इच्छा जरूर होगी कि मेरा जीवन वैसा होना चाहिए, गुरुदेव जैसा होना चाहिए, संत महापुरुष वीर जैसा होना चाहिए, भगवान जैसा होना चाहिए, मन में आएंगी। और मन में लेकिन चीजें वही रहेंगी जिसको हमने महत्व दिया है, जिसको हम कर रहे हैं, या जिसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। अपने मन की कमजोरी कहें, या उसमें आसक्ति कहें, या उसमें जो हम क्षणिक सुख में, लोभ में, सुख के लोभ में उसे कर रहे हैं, उसे हम नहीं छोड़ते, तब फिर हम कितना भी जप करें, तप करें, कितनी भी चीजें करें, वो चीजें बनी रहती हैं अंदर। और इसी तरह पूरा जीवन चला जाता है सत्संग सुनते हुए, जप करते हुए, और कथा श्रवण, वाचन, योग, सेवा, अग्निहोत्र, ध्यान करते हुए, लेकिन मन की वो चीजें नहीं जाती और मन में वो चीजें रहती हैं। और उन्हीं चीजों की बदौलत मन में चंचलता, निराशा, प्रमाद, आलस्य, दुख, अनुत्साह दीर्घ काल तक, जीवन पर्यंत तक बना रहता है। और फिर हमें लगता है कि ये चीजें हमने व्यर्थ की, ये पूजा पाठ किसी काम का नहीं, ये जो जितनी विधियां बताई गई हैं, जितने सत्संग करते हैं, ये सब किस काम के, यदि मेरे ये काम नहीं आए। तो ये काम तभी आते हैं जब इन चीजों में हमारी स्वीकार्यता हो, जब इनको मन स्वीकार करे। इनको संतों ने तो स्वीकार कर रखा है, इनको ऋषियों ने स्वीकार कर रखा है, इस प्रकृति ने धारण कर रखा है धर्म को। लेकिन धर्म को जब हमारा मन धारण करेगा, उसे आत्मसात, उसमें स्वीकार्यता करेगा कि हाँ ये ठीक है, तो फिर मन उसे करता है, मन उसे करने के लिए तैयार होता है, हम उसे करने के लिए तैयार होते हैं। नहीं तो हमने केवल बुद्धि से माना है, लेकिन हम जो अंदर से करना चाहते हैं वो कुछ और ही चीजें हैं। वो आलस्य, प्रमाद, भोगों की इच्छा, विषयों का भोग, इंद्रियों का सुख, वो अलग ही चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं। लेकिन बस हमने बुद्धि में मान रखा है
कि ध्यान बहुत अच्छी चीज है, ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, सेवा बहुत अच्छी चीज है, यज्ञ दान तप सत्संग स्वाध्याय भक्ति श्रद्धा विश्वास ये बहुत अच्छी चीज है। तो इसी तरह मन और बुद्धि में एक विवाद होता है कि बुद्धि कुछ कहती है और मन किसी और क्षेत्र में ही गति करता रहता है। लेकिन मन में यदि धर्म को धारण नहीं किया है तो मन अधर्म में ही गति करता रहेगा। और मन क्या है? आत्मा ही जिसको धारण करेगी वैसा करेगी। अब हम हैं, पढ़ते तो सब कुछ अच्छा ही है, स्कूल में भी अच्छा ही सिखाया जाता है, माता पिता भी अच्छा ही सिखाते हैं, गुरुजन अच्छा सिखाते हैं, हमारी अंतर प्रेरणाएं भी अच्छी होती हैं, लेकिन जो आत्मा की हमारी रुचि है वो हम करते हैं, भले ही वो हमने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, भले ही वो हमारे गुरु ने कहा है कि नहीं कहा है उसके बारे में नहीं सोचते, हम वही करते हैं जिसकी हमने स्वीकार्यता ले रखी है। अगर किसी व्यक्ति ने यह स्वीकार कर रखा है कि सिगरेट पीने में ही सुख है, शराब पीने में ही सुख है, मांसाहार करने में ही सुख है, सुबह सोने में ही सुख है, विषय भोगों में दिन रात लिप्त रहने में ही सुख है, आलस से प्रमाद में ही सुख है, तो फिर वो वही करेगा, उसने स्वीकार्यता उसकी बना रखी है। तो स्वीकार हो हमारे मन में ये चीजें, और ये व्यक्ति को कोई पुस्तक नहीं करा सकती, कोई गुरु नहीं करा सकता, बस वो बता सकता है कि इसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। अब स्वीकार्यता हमारे अंदर हो रही है तो ये हमारे ऊपर है, और किसी दूसरे चीज की स्वीकार्यता हो रही है तो वो भी हमने ही कर रखी है। इसमें व्यक्ति बाध्य नहीं है स्वीकार करने में, स्वीकार कराने में भी कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता है। हम किसी को ये तो बाध्य कर सकते हैं कि तुम चलो स्कूल जाओ, बैठो, सत्संग सुनो 1 घंटा, लेकिन वो अंदर करना क्या चाहता है इसमें किसी का कोई नियंत्रण नहीं, किसी की चाहत में किसी का कोई नियंत्रण नहीं। हमारी चाहत में केवल हमारा ही नियंत्रण हो सकता है और किसी का कोई नियंत्रण नहीं। भले ही दुनिया कितना भी आकर्षित करे, लेकिन मैं कहां आकर्षित होऊंगा ये तो मेरी चाह है ना। मुझको भोग भी आकर्षित कर रहे हैं, मुझको योग भी आकर्षित कर रहा है, मुझको आज का जो बाजारवाद है, फैशन है, चमक दमक है, वो भी आकर्षित कर रहा है, और मुझको ऋषियों का तेज तप ज्ञान विज्ञान ये भक्ति ये भी आकर्षित कर रही है। अब मैं किस तरफ आकर्षित होऊंगा, किस में मेरी स्वीकार्यता होगी, ये मेरे चेतना के स्तर की बात है, ये मेरे व्यक्तिगत मेरी सोच है, मेरी स्वीकार्यता है कि मैं किसको स्वीकार्यता देता हूं, किसको अपने हृदय में जगह देता हूं। भले ये तो पता है सबको कि क्या अच्छा है क्या बुरा, वो तो बुद्धि का, लेकिन मैंने अपना करना क्या स्वीकार किया कि मैं अपने दिन का सबसे अधिक समय मैं किस में लगाऊंगा, मैं योगमय जीवन में लगाऊंगा या प्रमादमय जीवन में लगाऊंगा, भोगमय जीवन में लगाऊंगा, मैं संसार की तरफ ही भागते रहूंगा या मैं स्वयं की खोज में सारे ज्ञान विज्ञान को लगाऊंगा, मैं तप में लगाऊंगा या आलस्य में लगाऊंगा। ये तो हमारे व्यक्तिगत के ऊपर निर्भर करता है। और व्यक्ति अपना मनोबल उत्साह खो देता है यदि वो ज्ञान को सम्मान नहीं देता। तो जो हमने गुरुजनों से सुना है, जो केवल बुद्धि से हमने सीखा है, यदि हम उसे नहीं मानते हैं और केवल सुख के प्रलोभन में पढ़ करके मनमानी करते हैं, जान के भी अनजान बनते हैं कि ये चीजें यथार्थ नहीं है, ये चीजें लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इससे मुझको ज्यादा सुख नहीं, इसको मुझे हानि होनी है, मन चंचल ही होना है, लेकिन फिर भी यदि हम ज्ञान की नहीं सुनते, नहीं मानते और अज्ञान का ही क्षणिक आनंद सुख लेते रहते हैं, तो फिर हमारा जो सात्विक आनंद है, जो उत्साह है, तप का, सत्कर्म का, जो एक उत्साह प्राप्त होता है, मनोबल प्राप्त होता है अच्छे कामों को करने से,
एक संतुष्टि प्राप्त होती है अच्छे कामों में लगे रहने से, फिर वो नहीं मिलती। कोई अपने, यदि कोई भी हम अच्छा काम करते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। हमने खूब किसी की सेवा की या खूब हमने अच्छी बातों पर अमल किया, अच्छे से अपने कर्तव्यों का पालन किया, योग अभ्यास किया, सुबह जल्दी उठे, ये सारे जितने भी हमारे कर्तव्य हैं, हमने सारे नियमों का पालन किया, तो उससे हमें एक संतुष्टि आती है, एक मनोबल आता है, एक तेजस्विता आती है, एक कॉन्फिडेंस, एक उत्साह आता है। निश्चित रूप से जो सही पथ पर चलता है उसे ये सारी चीजें पुरस्कार में प्रकृति देती है। बहुत सारा उत्साह, बहुत सारा अंतर सुख, आनंद, शांति, बहुत सारी तेजस्विता, कॉन्फिडेंस ये प्रकृति देती है। लेकिन जो प्रकृति के विरुद्ध में चलता है, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, अपने बुद्धि में जो ज्ञान है उसको भी नहीं मानता और केवल मनमानी में, आलस्य, प्रमाद, सुख, भोग में ही निरंतर रत रहता है कि बस मुझे क्षणिक सुख ही मिलता रहे, तो फिर उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। उसका उत्साह, सात्विक उत्साह तो मिलने से रहा, अब भोगों से क्या, जो भोगों को भोग लेता है वो और अशांत हो जाता है और वो जड़ हो जाता है और वो निर्भरता अनुभव करता है, खालीपन, अकेलापन अनुभव करता है। तो ये सारी चीजें भोग पुरस्कार में देते हैं, तो उत्साह नहीं रहेगा जीवन में, मनोबल नहीं रहेगा जीवन में, शांति नहीं रहेगी जीवन में, प्रसन्नता नहीं रहेगी जीवन में, तो फिर ये जीवन ही नहीं है। फिर इस जीवन में कोई भी हम सार्थक कार्य नहीं कर पाएंगे। अपने वर्तमान को ही देख लें कि हमारा वर्तमान में कितनी सार्थकता हो रही है, कितने हम अच्छे कार्यों में अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, अच्छे कार्यों में हम लिप्त हैं, संलग्न हैं, कितने हम प्रोडक्टिव वर्क, उत्पादक कार्य कर रहे हैं और कितना उन उत्पादक कार्यों को करने से हमको एक संतुष्टि मिल रही है, हमको एक अचीवमेंट की फीलिंग आ रही है कि मैंने कुछ अचीव किया। तो इसमें जीवन में यही जीवन की सार्थकता है। जीवन को अच्छा जीना ही जीवन का लक्ष्य है और जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। जीवन प्रतिपल है, जीवन कोई एक समय नहीं कि अभी तो जीवन नहीं है लेकिन जीवन 10 साल बाद आएगा। अगर ऐसा होता तो 10 साल बाद लक्ष्य होता फिर, लेकिन जीवन हर एक श्वास के साथ है। हर एक श्वास उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो हमने पहली श्वास ली थी मां के कोख से निकलते ही, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी अभी की श्वास महत्वपूर्ण है, और उतनी ही अंतिम की श्वास भी महत्वपूर्ण होगी। सारी श्वासें महत्वपूर्ण होती हैं। जितनी हमने अपने गर्भाधान के समय जो प्राण थे, जो हमारे उपनयन के समय जो प्राण थे, या कोई विवाह करता है तो उस समय जो प्राण होते हैं, या कोई संन्यास लेता है तो उस समय जो प्राण होते हैं, या कोई गुरु दीक्षा लेता है तो उस समय जो श्वासें होती हैं, और जो कोई मर रहा होता है तो उस समय जो श्वासें होती हैं, वो सारी श्वासें बराबर है। श्वास तो श्वास है, प्राण तो प्राण है, समय तो समय है। सारा समय बराबर, सारी श्वास बराबर, पूरा जीवन एक है। जीवन टुकड़ों में नहीं बटा है, यह जीवन कोई अलग चीज नहीं है। ये जो हम जी रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण यही जीवन है। ये जीवन नहीं तो फिर कुछ नहीं। और इसी जीवन में, इसी वर्तमान के जीवन में हमें जीना है उत्साह से, प्रसन्नता से, जो कि निर्धारित है हमारे कर्मों पर, हमारे अच्छे कर्मों पर, हमारे सात्विक कर्मों पर, हमारे कर्तव्य कर्मों पर, हमारे निष्काम कर्मों पर, हमारे प्रभु के लिए कर्मों पर, हमारे संसार को सुंदर बनाने के लिए कर्मों पर, हमारे ज्ञान पूर्वक कर्मों पर, भक्ति पूर्वक कर्मों पर, कर्तव्य कर्मों पर ये उत्साह, ये प्रसन्नता, ये आनंद निर्धारित है। इसलिए भगवान ने
हमको 5 ज्ञानेंद्रियां दी और 5 कर्मेंद्रियां दी। 5 ज्ञानेंद्रियां इसलिए दी कि हम ज्ञान इकट्ठा कर सकें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए ज्ञानेंद्रियां मानव को दी। और फिर 5 कर्मेंद्रियां दी कि हम कर सकें, केवल ज्ञान इकट्ठा करने के लिए नहीं होता, कि हम जान सकें कि क्या देखना, क्या खाना, क्या सुनना, क्या सूंघना, क्या करना, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकें, उसे हम कर सकें। फिर जो भी करना चाहिए इस वर्तमान में, जो भी हमारे सामने हमारा कर्तव्य है करना चाहिए, फिर उसको करना। बस यही जीवन है, प्राप्ति और फिर उसकी निष्कृति। प्राप्ति और कृति, कि हम ज्ञान प्राप्त करें और फिर उसको हम उत्पादक कार्यों को करें। इसीलिए ये जीवन है और जीवन सतत चल रहा है। वर्तमान का जीवन हमें ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण नहीं है। हमने जो जिया बचपन में या पहले जो जिया वो हमको बहुत महत्वपूर्ण लगता है, तब की हमको प्रसन्नता बहुत, तब जीवन था 5 साल पहले जब हम वहां थे या जब हम उससे मिले थे, जब नए नए थे और जब हम वहां गए थे, तो हमें वो चीजें महत्वपूर्ण लगती हैं। वर्तमान की चीजें हमें महत्वपूर्ण ही नहीं लगती हैं। या हमें फिर जब ऐसा हो जाएगा, जब वैसा हो जाएगा, तो वो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। वर्तमान में हम जीवन को खोते हैं, हम वर्तमान में जीवन को नहीं जीते, या भूतकाल में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं, लेकिन जीवन तो होता है केवल वर्तमान में। और इस वर्तमान के जीवन में अपने कर्तव्यों को करना, अपने को उत्साह से भरना, अपने जीवन में अपने को ऐसा मानना कि मेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए है, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, हमारे अंदर से उत्साह हमको जागृत हो, अंदर से। और अंदर से उसी को उत्साह जागृत होता है जो थोड़ा चिंतनशील है, जो थोड़ा सोचता है अपने जीवन के बारे में कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, और अपने से अपने को रास्ता दिखाता है। आपो दीपो भव, क्योंकि हमने बहुत कुछ सुना है और अपने को अब उसको अपने को याद दिलाना रहता है, और सावधानी पूर्वक हमें अपने कर्मों को करना होता है, और साक्षी भाव से चीजों को देखना होता है कि जो भी हमारे पास परिस्थितियां हैं उसमें हम उससे तटस्थ रहें, कोई हमको ओवरकम ना करे, कोई परिस्थिति हमको ढक ना ले, कोई परिस्थिति हमको इतना प्रभावित ना कर दे कि हम अपने जीवन से ही दूर हो जाएं, अपने जीवन को जीने से ही हम दूर हो जाएं। हमको प्रभावित केवल हमारा ज्ञान करे, कोई बाहरी क्षणिक परिस्थिति नहीं। नहीं तो हम बाहर की चीजों से ही प्रभावित होते रहते हैं, तो हम फिर कठपुतली बन जाते हैं इस क्षणिक परिस्थितियों की, कि जैसी हुई बस उसी में रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन चलता रहता है। हम उससे तटस्थ नहीं हो पाते, अलग, हम साक्षी नहीं हो पाते इस दृश्य के, हम दृष्टा नहीं बन जाते, हम दृष्टा नहीं बन पाते इस दृश्य के, हम दृश्य बन जाते हैं, दृश्य से एक ही हो जाते हैं। फिर जैसा दृश्य चल रहा है हम भी वैसे हो जाते हैं। हम दृष्टा हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति को अपने को अलग करके उससे देखना चाहिए और धैर्यपूर्वक ये स्वीकार करना चाहिए कि मेरा जीवन यदि चल रहा है और चल ही रहा है, भगवान दे रहे हैं, तो बहुत ही उच्च स्थिति के लिए। और उच्च स्थिति यही है कि हमें स्वयं का बोध हो कि मैं परिस्थिति का गुलाम नहीं हूं, मैं साक्षी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं चेतना हूं, मैं निर्दोष हूं। अपने आप को दोषी ना मानना, और फिर दोषी ना मान करके दोष ना करना। इसलिए ये हमारा वर्तमान का सबसे बड़ी अचीवमेंट है, निर्दोष हो जाना। और निर्दोष होकर के अपने निहित कर्तव्य जो हमारा विधान है उसके अनुरूप कर्म करना।
अपने कर्तव्य को करना, निष्काम होकर प्रभु के लिए या संसार को सुंदर बनाने के लिए या अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करने के लिए, अगर हम अपने संसाधन सामर्थ्य का सदुपयोग करते हैं, दूसरे के हित में लगाते हैं, तो हमको प्रसन्नता, संतुष्टि, उत्साह, सात्विकता प्राप्त होती है। और यदि हम अपने समय, सामर्थ्य, योग्यता, संसाधन को नहीं लगाते हैं तो उसका दुरुपयोग तो अपने आप होता है, उसे करना नहीं पड़ता। दुरुपयोग अपने आप होता है फिर, और दुरुपयोग करने से ये सारा जो उत्साह है, सात्विकता है, ये खोती है और फिर जीवन निरर्थक लगता है। जो जीवन इतना महत्वपूर्ण हो सकता है और है, जीवन को महत्वपूर्ण होने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जीवन तो है ही भगवान का पर्यायवाची, जीवन तो है ही भगवान का स्वरूप, ये श्वासें है ही भगवान। लेकिन ये जीवन भी हमको दुख से, पीड़ा से, असुरक्षा से और प्रमाद से और अनुत्पादकता से और बुराइयों से, अज्ञान से, निराशा से, बोरियत से, अकेलेपन से भरा हुआ लगता है। ये भरा हुआ नहीं लगेगा कि हम जीवन को जीवन माने, जीवन के हम महत्व को समझ सकें। जिसका महत्व हमने समझा वैसा हमने किया। तो समझने का यही एक आवश्यकता है कि हम जीवन को जीवन समझें, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको महत्वपूर्ण समझें। ईश्वर परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, इसकी स्वीकार्यता, जो महत्वपूर्ण मेरा ज्ञान है उसके अनुसार जीवन जीना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, शुद्ध, पवित्र, निर्दोष जीवन की जो महत्व है, यदि उसकी स्वीकार्यता है तो निश्चित जीवन हर पल महान है, हर पल धर्मात्मा है व्यक्ति, और इसी में जीवन की सार्थकता है। जीवन की क्या, हर एक पल की सार्थकता है। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।